और अब खबर बढ़ने से पहले AM News 24 के सभी दर्शकों और शुभचिंतकों को AM News 24 की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में विस्फोट से हुआ मकान समेत 2 महिला समेत 4 सदस्यों की हुई मौत। जंगली हाथी ने युवक को किया घायल, इलाज के लिए रिम्स में कराया गया भर्ती। आज जब हम अपने घरों में परिवार के संग होली की खुशियां मना रहे हैं, हमारे वीर जवान सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। होली के इस पावन अवसर पर हमारे सहयोगी इंदु पात्रा ने आज रैफ 106 बटालियन सुंदरनगर कैंप का जायजा लिया। आइए देखते हैं कि जवान कैसे करते हैं होली सेलिब्रेट। हर कोने में हमारे जो देश के जवान हैं वो हमारे लिए अपना 24 घंटा न्यौछावर करते हैं अपने घर परिवार से दूर रहकर। और ऐसे ही आज हम रैफ के कैंप आ गए हैं सुंदरनगर, हमारी टीम पहुंची है। तो आइए यहाँ पर वो किस तरह से इस होली का आनंद ले रही हैं। जी बताइए आपका नाम। जोर से। मेरा नाम नेहा है, मैं CRP में 4 साल से हूँ। तो यहाँ हर साल अच्छे से होली सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सब मिलके। तो ऐसे में आपको घर पर याद आती है, पर यहाँ सब मिलके अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो फिर उसकी इतनी याद नहीं आती। यहाँ सब फैमिली की तरह ही एंजॉय करते हैं। तो अच्छी बात है कि घर से भी बड़ा घर ये हमारा है और क्या बात सब मिलकर मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। महिला जवानों से तो हमने बात की, अब हमारे साथ जवान भी हैं। तो जी आप बताइए कि कैसा परिवार से दूर रहकर और घर परिवार से इतने दूर फिर भी पर्व त्योहार में कैसा फील करते हैं? जी ऐसा है कि हमारी देश की सेवा में समर्पित तो हम CRPF के लोग हैं ही, और हमेशा मौका नहीं मिलता है हम फैमिली के साथ रहें। ये जो हम कंपनी हमारी है, जो बटालियन है, ये सब हम एक परिवार की हिस्सा है। हम लोग एक दूसरे से ही खुशी जो है हर त्योहार में, पर्व में एक दूसरे से शेयर करके एंजॉय कर लेते हैं और इसमें बहुत खुशी अनुभव। यानी कि इस परिवार को पाने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती परिवार को छोड़ने में? जी कमी मतलब पूरी हो जाती है, क्योंकि हम एक परिवार के हिस्सा है। CRPF खुद अपने एक परिवार है। हम बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं जबकि हम लोग परिवार से दूर रहते हैं, और ये बहुत एक है, ये परिवार की तरह एक साथ एंजॉयमेंट करते हैं होली का। यानी कि ये पूरा परिवार और आप एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, आप दिल में तो परिवार है और अभी उनके लिए भी दुआएं कर रहे हैं यहाँ से, और हम लोग यहाँ जितने भी हैं सभी अपने अपने परिवारों के लिए दुआ कर रहे हैं। और यहाँ सब मिलके ऐसा लग रहा है जैसे हमारा यही परिवार है। होली तो बहुत बढ़िया पर्व है, इसको हम लोग एंजॉय से मना रहे हैं और ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा है कि हम तो परिवार से दूर है। सारे CRPF का जो भी सदस्य हैं, जो भी अपना है, आप सबके साथ होली मना रहे हैं, तो इसका महसूस नहीं हो रहा है कि हम परिवार से दूर में है। ये तो हमारा बल एक परिवार है। जब से हम इस बल में आए हैं तब से ये हमारा ही परिवार है, और हम इस परिवार में हमारे अफसर जवान सब एक साथ मिलकर के हर एक त्योहार को मनाते हैं। और परिवार में बंद हो तो फिर बोलने की क्या बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले होली की शुभकामना आपको देशवासियों को देता हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमारी खुशियों को और बड़ा सेलिब्रेट करके विशाल बना दिए हैं। लेकिन थैंक यू सर, इसके लिए हम लोग भी हमारी टीम पूरी सैल्यूट करती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो इसके वजह से ही आज हम कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। सर इसके लिए आपको भी थैंक यू है हमारी पूरी टीम के। सबको अभिनंदन कर रहे हैं। यही हमारा परिवार है, यही हमारा घर है, इसीलिए हमारा जितनी अवसर है सारे मिलके हम लोग एंजॉय करते हैं। और ऐसे होली सब जगह शांति और शुभकामना लेके आया है सबके दिल में और सबके लिए। थैंक यू। सैल्यूट है सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ बात करके, बहुत खुशी हो रही है। और दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो बटालियन है 106 के वो कितनी अच्छे से इस होली को मना रहे हैं।
और हमें उम्मीद है कि आप भी इस होली का आनंद लेंगे। और इस बार चूंकि कोरोना है तो कोरोना को ध्यान में रखते हुए और अपने घर में अपने परिवार के साथ जिस तरह से आज ये सारे जवान खुशियां मना रहे हैं, उम्मीद है हम सब मिलकर इस तरह की खुशियां मनाएंगे। पर हाँ, एक बात है, जैसा कि सर ने भी कहा और ये हम सभी जानते हैं कि इनके वजह से ही हम हर पर्व त्योहार को खुशी से, अमन चैन से मना सकते हैं, क्योंकि इनकी 24 घंटा जो है ये न्यौछावर करते हैं हमारी खुशियों के लिए। तो आपसे AM न्यूज 24 टीम बस यही उम्मीद करती है कि एक तिलक आप इन जवानों के नाम जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AM न्यूज 24। नमस्कार। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ में विस्फोट से मकान हुआ समेत घर में रह रहे 5 सदस्यों में बच्चे, महिला समेत 4 की मौत हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया है। विस्फोट किस चीज से हुई है इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुट गई है। कांके थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में एक जंगली हाथी ने एक युवक को पटक कर जख्मी कर दिया। जख्मी शाहिद खान को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। इधर बिहार के कामगारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब हर श्रमिक को वार्षिक चिकित्सा अनुदान राशि मिलेगा। करीब 15 लाख श्रमिकों के लिए यह खबर काफी अच्छी है। उनके खातों में राज्य सरकार करीब 446 करोड़ रुपए भेजने जा रही है। जमशेदपुर के मानवो कालिका नगर में भारतीय गैर सरकारी संघ के द्वारा बैठक सह होली मिलन का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है, उस पहचान हेतु मैं 2 वाक्यों से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूं एवं भारत सरकार के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि बेहतर मेहनत कर, बेहतर शिक्षा देकर बेहतर नागरिक बनाने में हम सब हीरो, परंतु अर्थ का मामला हो या पहचान के मामला हो, संविधान पटल पे हम लोग हैं जीरो। इस वर्ष बारिडी मंडल की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां जरूरतमंद व्यक्ति एवं बच्चों को सम्मानित किया गया। हम लोग इस देश में 130 करोड़ की आबादी में ये 4 जातियां जो है, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार एवं ब्राह्मण, अभूतपूर्व तरीके से आप देखेंगे कि 130 करोड़ की जनसंख्या में सभी जातियों का पार्टीगत और संस्थागत दोनों ही हिस्सेदारी मिली हुई है। लेकिन सवर्णों को कोई भी पार्टी, अभी तो हमारी पहल के बाद 2 पार्टियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टिंग पार्टी है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता हूं, इस नाते हमारी मांग है कि पूरे देश में जितनी बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, जैसे OBC, SC, ST और धर्म के नाम पर भी माइनॉरिटी मोर्चा का गठन किया गया है, उसी तरह से सवर्णों के लिए भी सवर्ण मोर्चा का गठन हो और सवर्ण आयोग का भी गठन हो, ताकि हमारे हितों की रक्षा की जा सके। शबे बारात इस्लाम मजहब के लोगों के लिए इबादत की रात होती है। लोग अपने पूर्वजों, संबंधियों के मज़ारों पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगते हैं। आइए देखें पूरी खबर। देखिए, शबे बारात त्यौहार तो आना जाना लगा है और एक तरफ कोरोना का भी लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी इस्लाम मजहब के मानने वालों से मैं ये अपील करूँगा कि कोरोना काल में जो सरकार का गाइडलाइन है, राज्य सरकार ने कल गाइडलाइन जारी किया है होली, शबे बारात, ईस्टर पर्व को लेकर के, इसका गाइडलाइन का पालन होना चाहिए और निश्चित रूप से सार्वजनिक जगह में वो भीड़ नहीं होना चाहिए जिससे यहाँ पर भी कोरोना का जो है प्रकोप लगातार जो बढ़ रहा है वो और बढ़े। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बजरंगबली आयरन कास्टिंग में SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर 14 लोहे का ट्रॉली बरामद किया। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री संचालक रमेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है। करीब 4:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि ये जो कुमारडुबी साइडिंग है, वहाँ से
काफ़ी मात्रा में स्क्रैप गाड़ी में लोड करके ले जाया जा रहा है। तत्काल हम थाना प्रभारी चिरकुंडा को सूचित किए तो वहां पर देखे कि ताज़ा अभी उठाया हुआ स्क्रैप है, इसका चिन्ह हमने देखा। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच झारखंड सरकार ने कई कड़े फैसले लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आलोक में अगले आदेश तक तमाम जलसा जुलूस पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर होली नहीं मनेगी। रामनवमी जरूर में जुलूस पर रोक लगा दी गई है और कोरोना के मद्देनजर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे एहतियात और सादगी के साथ होली मनाने को लेकर महिलाओं ने साझा किए अपने विचार। लेकिन यही इतिहास के साथ मनाना है होली। सरकारी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए उस हर्षोल्लास में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे हम लोग और एक दूसरे के घर जाना आना जो होता था होली में वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उस उल्लास में कमी नहीं आएगी। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का तो सबको पालन करना चाहिए, हम भी पालन कर रहे हैं। वो हमारी ही सुरक्षा के लिए ये सब जो भी रोक टोक लगाए हैं होली के टाइम तो वो कर रहे हैं हम लोग। होली की पूर्व संध्या पर होली की रंगों में रंगा AM News 24 कार्यालय में मनाई गई होली। सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही और चलते चलते एक बार फिर AM News 24 के सभी दर्शकों और शुभचिंतकों को AM News 24 की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें।